जो लोग ये बोलते हैं ना कि राजपूतों ने ऐसा क्या किया है कि उनका इतिहास में नाम क्यों है, तो आज ध्यान से सुने वो लोग। पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व ने जितना भी बलिदान अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया है ना, वो सारा बलिदान एक तरफ और हमारी 39,000 सतराणियों का जौहर एक तरफ। दोनों को ना सच्चे दिल से तोल कर देख लेना, फिर तुम्हारी आत्मा को ना एहसास हो जाएगा कि किस में वजन ज्यादा है। क्योंकि तुमने सिर्फ जौहर के बारे में इतना ही पढ़ा है कि सतराणियों ने जौहर किया, बात खत्म, टॉपिक क्लोज। लेकिन तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि उन सतराणियों के साथ साथ हमारे आने वाले उन छोटे छोटे भाई और बहनों ने भी बलिदान दिया है, जो छोटे छोटे भाई और बहन उन सतराणियों के गर्भ में थे। अरे जिस गर्भ को पूर्ण रूप से जीवन भी नहीं मिला, उस गर्भ ने भी अपना उस आधे अधूरे जीवन को अपनी माँ के स्वाभिमान के लिए ना न्यौछावर कर दिया। तो क्या ऐसा बलिदान विश्व के किसी भी कोने में हुआ है आज तक? तो बताइए। एक उंगली नहीं जला सकता कोई अपनी, और पूरा शरीर आग के अंदर झोंक देना जब तक प्राण ना निकले, कोई आसान काम नहीं है। इसलिए महान है राजपूत। राजपूत योद्धा केसरी बांध के ना सर पे युद्ध भूमि के लिए निकलते थे, और दूसरी तरफ उनकी सतराणियां जौहर की आग जला के बैठती थी कि अगर वो वापिस आ गए तो ठीक, अगर उनको वीर गति मिली तो फिर हम भी जौहर की आग में अपना बलिदान देंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। ऐसे होता था जौहर। लेकिन तुमने जौहर के बारे में पढ़ा ही कितना है? अरे एक माँ के लिए ना उसके गर्भ में जो होता है, उससे प्यारी चीज इस धरती पे कोई नहीं होती। उससे ज्यादा प्रेम उसको किसी चीज से नहीं होता। लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ना अपने जीवन के साथ साथ अपने उस प्रेम का भी बलिदान दिया है। तो क्या ऐसा बलिदान भुलाया जा सकता है क्या? और जो लोग ये बोलते हैं ना कि उनको लड़ना चाहिए था, तो लड़ने के लिए तो उनके पास ना क्षत्रिय थे, लेकिन उनको पता था कि उनकी वीर गति के बाद हमारी हालत क्या होगी। आज देख लो अफगानिस्तान के अंदर झांक कर थोड़ा क्या हालत हो रही है वहां की औरतों ने कैसे घुटने टेक दिया तालिबान के सामने, और अब उनके साथ क्या किया जा रहा है। और ज्यादा गहराई में जानना हो ना जौहर के बारे में कि वो जौहर क्यों करती थी, तो मिस्र की रानी का इतिहास पढ़ो। जब इस्लाम ने मिस्र के ऊपर आक्रमण किया तो वहां की रानी ने अपने जो उसके विश्वास के लोग थे उनको ये बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरे स्तनों पे जहर लगा देना, क्योंकि उसको पता था कि जब मेरे को दफना दिया जाएगा, ताबूत के अंदर रख दिया जाएगा, जो वहां का रिवाज होता था, उसको पता था कि इस्लाम के दरिंदे मुझे उसमें से निकाल के भी मेरे शरीर के साथ बलात्कार करेंगे। इसलिए यहाँ पर ना भारतवर्ष में सतराणियां जौहर करती थी। उनको भी ये सच्चाई पता थी, लेकिन तुमको नहीं पता ये बातें। तुम तो तुम्हारी जुबान पे जो आता वो बोल देते हो। ऐसे ऐसे बलिदान दिए पूरे विश्व में, कहीं जाकर देख लेना, माथा कटने के बाद भी युद्ध लड़े हैं राजपूतों ने। और ऐसे नहीं 2-4 हाथ चलाए हो सिर्फ। जहां पर सर गिरा वहां पर भी मंदिर है राजस्थान में, और जहां पे धड़ गिरा जाके वहां पर भी मंदिर है। तो इसलिए महान है राजपूत, और इसलिए इतिहास में नाम है राजपूतों का। धन्यवाद भाइयों। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।